हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आइए अब आपको सुनाते हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से हरियाणा न्यूज की खास बातचीत में आखिर उन्होंने क्या कहा है। धान की खरीद शुरू हो चुकी है। धान के साथ साथ मक्का बाजरा की भी खरीद शुरू हुई है। आज मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से सभी जो धान उत्पादक जिला है वहां के डीसी डीएफएससी से मीटिंग की है। मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास भी मौजूद रहे। दास साहब से जानेंगे कि इस बैठक का क्या उद्देश्य था और क्या निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि कई तरह की जो विपक्ष इन दिनों में आरोप लगा रहा है, भले वो नमी की मात्रा या फिर जो मीटर हैं उनके खराब होने की बात उठाई जा रही है। दास साहब ये बताएं कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश जो हैं दिए हैं। आपको पता है कि खरीद के संबंधित कई मांगों को लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन अभी अपना काम शुरू नहीं किए थे। आड़तियों के भी अपने कुछ इस तरीके से मांग था। हालांकि दोनों ग्रुप मुख्यमंत्री महोदय से अलग अलग मिल गए थे और उनके सभी जायज मांगों को मान लिया गया था और जो क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो दे दिया गया था। लेकिन परसों रात को ही राइस मिलर्स एसोसिएशन ने अपने काम करने का फैसला कर लिया था और ज्यादातर जगह आड़ती भी अपना काम करना शुरू कर दिए थे। दोनों की तरफ से एक मुख्य मांग उठा था कि पिछले सालों जैसी मंडी से मिल तक धान की ट्रांसपोर्टेशन मिलर को करने दिया जाए। लेकिन सरकार ने पिछले साल के अनुभव को देखते हुए उसमें जो इरेगुलरिटी पाए गए थे उसको देखते हुए फैसला किया है कि धान की ट्रांसपोर्टेशन मंडी से मिल तक सरकार अपने ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के जरिए करवाएंगे। इसमें ये कुछ रिजर्वेशन था कि शायद ये सही समय पर ना हो पाए। इसको 24 घंटे के अंदर अंदर करवाने के लिए एक प्रिपरेटरी मीटिंग कल मैंने इन्हीं जिलों के डिप्टी कमिश्नर से किया था। साथ वो डीएफएससी थे, जो परचेजिंग एजेंसी है उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे और जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर जो रबी सीजन में हमारे साथ काम कर रहे थे वो भी थे। उनको कैसे ये चीज करना होगा इस चीज के बारे में विशद जानकारी दी गई और उनको समझाया गया कि क्यों सरकार का ये प्रायोरिटी है। 26 तारीख से राज्य में जो है धान की खरीद शुरू है, लेकिन ये विपक्ष का भी आरोप है कि कई जगह पर जो है कई मंडियों में जो है धान नहीं उठाया जा रहा, नहीं खरीदा जा रहा है। क्या नमी इसकी एकमात्र वजह है या और भी वजह है? इसके 3 वजह है। एक वजह है कि दूसरे राज्यों से किसान अपने धान लेके आए हैं। दूसरे राज्यों के किसान के लिए हमें अलग एक व्यवस्था करना है, जैसे गेहूं में किया था। मैं आपको बता दूं कि उनको भी रजिस्ट्रेशन मेरा फसल मेरा ब्यौरा में करना है और कल से मेरा फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल कल यानी संडे 4 तारीख को ये खुल जाएगा पोर्टल और वो उसमें रजिस्टर कर लें। दूसरे जो लोग थे, जो हरियाणा के किसान तो थे लेकिन अभी उनके पास बुलावा नहीं गया था, वो आ गए थे। तीसरा कारण जो आपने बताया कि जो नमी हमारी 17% होनी चाहिए था उसके बजाय ज्यादा नमी था। लेकिन काफी बड़े मात्रा में हमने पिछले 2 दिन में खरीद की है। जो बड़े बड़े मंडी हैं जहां धान की आवक ज्यादा होती है वहां खरीद हुई है और हमारी कल से मंडी से माल उठना भी शुरू हो गया है। सर, एक जो विपक्षी दल है आरोप लगा रहे हैं कि जो आपके नमी के मीटर हैं उनमें गड़बड़ियां हैं, जिसके चलते जो है नमी ज्यादा बताई जा रही है। सभी खरीद सीजन शुरू होने से पहले मार्केट कमेटी के पास और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के पास जो मॉइस्चर मीटर है उसकी कैलिब्रेशन की जाती है, देखा जाता है कि वो ठीक चल रहा है। जो पेमेंट है ये भी एक बड़ा विषय रहता है, क्योंकि नई व्यवस्थाएं हो रही हैं और जैसे गेहूं की खरीद में भी रही कि पेमेंट डिले थी। ये बताएं कि ये जो पेमेंट्स का अब मोड क्या रहेगा, दूसरा ये कितने समय में उठान के बाद हो जाएगी? हमने सरकार ने ये फैसला किया है कि आई फॉर्म अप्रूवल के 3 दिन के अंदर अंदर एमएसपी की पेमेंट होगी। हमारे 4 फसल हम इस बार खरीदेंगे, धान, बाजरा, मूंग और मक्का। बाजरा, मूंग और मक्के के पेमेंट सारा का सारा सीधा किसान के खाते में होगा। धान की खरीद में
जहां किसान चाहते हैं कि उनका पेमेंट आड़तियों के जरिए हो, वहां आड़तियों को पेमेंट दिया जाएगा, बाकी किसानों को पेमेंट सीधा उनके खाते में किया जाएगा। ये आई फॉर्म अप्रूवल का मतलब क्या है, ये मैं समझा दूं। जब हम धान की खरीद करते हैं तो पहले गेट पास बनता है, उसके बाद एच फॉर्म बनता है, फिर एक जे फॉर्म बनता है। जे फॉर्म में क्लियर होता है कि किसान ने कितना दिया है, कितना बेचा है, किसको बेचा है, किस रेट में बेचा है। एक दिन के जितने जे फॉर्म है वो सारे एक आई फॉर्म बनते हैं। जब हम मंडी से सामान उठा लेंगे और हमारी गोदाउन में चले जाए या मिल में चले जाए, वहां पहुंच हो जाएगी। फिर वहां जो हमारा स्टोर कीपर है वो उसके पहुंच का कि भी सही क्वांटिटी में ये पहुंच गया, उसका वो रिसीट दे देंगे। किसानों को धान के मामले में, धान बेचने के मामले में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आज स्पष्ट निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए हैं। जैसा कि दास साहब ने बताया कि 4 तारीख से जो है बाहरी राज्यों से आने वाले धान जो बेचना चाहते हैं किसान, उनके लिए भी पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनके धान की खरीद होगी। और एक जो मॉइस्चर मीटर है उसको लेकर जो एलिगेशंस लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये भी सरकार ने फैसला लिया है कि हर इतवार यानी कि रविवार को इसकी जो है कैलिब्रेशन होगी, ताकि किसी तरह का कोई संशय बरकरार ना रहे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश।